तो हम पढ़ रहे थे बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था कॉस्ट ऑडिट का। कॉस्ट ऑडिट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लागत अंकेक्षण के लाभ। अब लागत के अंकेक्षण के लाभ किन किन लोगों को होते हैं, किन किन संस्थाओं को होते हैं, ये पढ़ते हैं। तो संस्था को लाभ होते हैं, प्रबंध को भी लाभ होता है, इससे उपभोक्ता को लाभ होता है, सरकार को लाभ होता है, औद्योगिक संबंध में सुधार होता है, वित्तीय अंकेक्षण को सहायक। अब सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था संस्था का लाभ हो गया था अपना, प्रबंध को लाभ हो गया था अपना, क्या रह गया अपना, उपभोक्ता को लाभ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता को लाभ। तो आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ताओं को लाभ। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, उत्पाद करके जो वस्तुओं को क्रय करता है, जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं हमारे उपभोक्ता, है ना। तो लागत अंकेक्षण से उपभोक्ताओं को कौन कौन सा लाभ होता है। तो पहला है अपना, सबसे पहला है उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि उपभोक्ताओं को लागत अंकेक्षण से उपभोक्ताओं को कौन कौन से लाभ होता है। सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दूसरी है हमारी, लागत अंकेक्षण से वस्तु का उचित मूल्य पता करने में सहायता प्रदान होती है। लागत अंकेक्षण से वस्तु का उचित मूल्य निर्धारित होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा तीसरा, वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलने से जो उपभोक्ता होते हैं उनकी बचत होती है, और बचत होने से उनके रहन सहन के जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। कम कीमत की वस्तुओं से उपभोक्ता की क्या होती है, बचत होती है। बचत होती है जिससे उनके जीवन स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। तो लागत अंकेक्षण में कस्टमर को कौन कौन से लाभ होते हैं, उपभोक्ताओं को कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहले उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं मिलना संभव होता है या प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा है लागत अंकेक्षण, वस्तु का उचित मूल्य निर्धारित होता है। क्या होता है, जब कॉस्ट ऑडिट हो जाता है तो लोगों के लिए जो वस्तुएं होती हैं उनका एक उचित मूल्य निर्धारित होने में सफलता मिलती है। एंड नेक्स्ट है हमारा, कम कीमत की वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत होती है। अब जब कम कीमत की वस्तुएं मिलेंगी तो जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर है, उनकी बचत होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। एंड नेक्स्ट अपना होता है, अब जी हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया है। चौथा है हमारा सरकार को लाभ। सरकार को लाभ, तो सरकार को कौन कौन से लाभ होते हैं। अब लागत अंकेक्षण से कुछ लाभ सरकार को भी होते हैं, तो अपन ये देखेंगे कि सरकार को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए पहला कौन सा है, उद्योग के विस्तार एवं उद्योगों के विस्तार एवं
उत्पादन के लिए लाइसेंस देने में आसानी होती है। उत्पादन के लिए लाइसेंस देने में आसानी होती है। तो सबसे पहला लाभ कौन सा है सरकार को, कि उद्योग के विस्तार एवं उत्पादन के लिए लाइसेंस देने में उसे आसानी होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, एक जैसी वस्तु के उत्पादन कार्य में संलग्न कंपनियों की लागत का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से हो जाता है। मतलब जो एक जैसी वस्तुएं होती हैं और दो कंपनियां होती हैं, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। तो अपन लिखेंगे एक जैसी वस्तु के उत्पादन कार्य में संलग्न कंपनियों की लागत में तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है आसानी से संभव। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट को कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहले तो उसे उद्योग के विस्तार एवं उत्पादन के लिए लाइसेंस देने के लिए सुविधा हो जाती है। दूसरी, एक जैसी वस्तुओं के मतलब जैसे दो कंपनियां हैं, उसमें एक जैसी वस्तुएं उत्पादन हो रही हैं, तो उन दोनों के अलग अलग कंपनियों की जो लागत होती है उसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा संस्था के लिए संस्था से सही लाभ की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कर निर्धारण के लिए सहायता प्राप्त होती है। संस्था के सही लाभ की जानकारी, जिससे आयकर के निर्धारण में सुविधा होती है। जिससे आयकर के निर्धारण में सुविधा होती है। ये हमारे सरकार को लाभ हो गए हैं। अब आप लोग इन दोनों लाभ को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं।